तकबीर, नारे रिसालत, नारे मदारियत, तम मदार मसलके इमाम आजम, फैज़ाने मदारुल आलमीन, जश्ने मदारुल आलमीन, हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी फरीद अहमद साहब। बावकार सामीन किराम, रौनक स्टेज ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज हम और आप जश्न यौम मदार में साल हाय गुज़िश्ता की तरह इस साल भी शिरकत फरमा रहे हैं। आप हज़रात ने इश्तिहार पढ़ लिया है, हमारे मदऊईन उलमा और मशाइख तशरीफ ला चुके हैं। एक ऐलान आपके लिए और भी खास है, वो ये है कि ताजदार मलंगा हजरत बाबा मासूम अली शाह मलंग मद्दज़िल्लहुल आली ग्वालियर से तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद आप उनकी ज़ियारत करेंगे। अराकीन से मेरी गुजारिश है कि जो बीच में उन्होंने रास्ता रखा है तो इसको रास्ता ही रहने दें, इसको लबरेज ना करें, इसको ना भरें। वो खुद भी इससे थोड़ा सा हटकर रहें ताकि जो इधर उधर हजरात कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो हजरात स्टेज वालों को आराम से देख सकें। अगर वो खड़े रहेंगे तो बैठने वालों को दिक्कत आएगी, फिर बैठने वाले भी खड़े हो जाएंगे, ये कुर्सियां आपकी फिर पीछे चली जाएंगी। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप हजरात नज़्म व नुस्ख का अच्छी तरीके से ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मदारियत, दम मदार मसलके इमाम आजम, फैज़ाने मदारुल आलमीन, हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी अलहाज डॉक्टर खलीक अहमद साहब क़िबला। तो फैले मुस्तफ़ा या रब हमें ईमान की दौलत दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा शाहे दो आलम की मोहब्बत दे। अबू बकर उमर उस्मान इन सब के सदक़े में सदाकत दे, अदालत दे, सखावत दे, शुजाअत दे। मदारे दो जहां और गौस ख्वाजा के तसद्दुक़ में सहाबा की, शहीदों की, वलियों की अक़ीदत दे। खुदावंदा इमाम अबू हनीफा के वसीले से सभी गुमराह फिरकों को सिराते अहले सुन्नत दे। बावकार सामीन किराम, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले बारगाह सरवरे कौनैन, फ़ख्रे दारैन, जद्दे हसनैन, जाने कौनैन हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम हज़रात
बड़े बावफा अकीदतमंद हैं, जिन्होंने अपनी वफादारी का सबूत देते हुए मोहसिन हिंदुस्तान में इस्लाम की बुनियाद रखने वाली शख्सियत, औलिया अल्लाह में मकाम अरफ़ व आला रखने वाली अज़ीमुश्शान ज़ाते कुद्सिया, जिसको दुनिया ताजदार औलिया, शहनशाह औलियाए किबार, फरदुल अफराद, कुतुबुल इरशाद, हुजूर सैयदी बदीउद्दीन जिंदा शाहमदार कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नामे नामी और इसमें गिरामी से जानती और पहचानती और मानती है। हम हजरात इस यौम मदार में जश्न मना रहे हैं, मसर्रत व शादमानी का इजहार कर रहे हैं कि ईद के रोज सन 242 हिजरी को हमारा मोहसिन इस दुनिया में तशरीफ लाया। निहायत शादमानी का मौका है, निहायत मसर्रत और खुशी का मौका है। हमें और आपको खुशियां मनाना चाहिए, बारगाह मदारुल आलमीन में अपनी अकीदत का खिराज पेश करना चाहिए, अपनी वफादारी का सबूत पेश करना चाहिए। यही सुन्नियों का मिशन भी है और सुन्नियों का यही रास्ता और तरीका भी है जो हम और आप कर रहे हैं। लेकिन हजरात इसके साथ निहायत अंदोहगी खबर है आपके लिए, वो ये है कि दुनियाए सुन्नियत का एक अजीम मुनाजिर, दुनियाए सुन्नियत की एक अजीम शख्सियत, सरकार इरशाद फरमाते हैं मौतुल आलिमे मौतुल आलम, एक आलिम की मौत से एक दुनिया मर जाती। गोया कि एक आलिम दुनिया से क्या गया, एक दुनिया की वफात हो गई, एक आलम खत्म हो गया। तो एक अजीम शान शख्सियत हुजूर मुनाज़िर आज़म हिंद, मुफस्सिर कुरान, मुतरज्जिम कुरान, मुहद्दिस अजीम हजरत अल्लामा मौलाना शाह सैयद मोहम्मद इंतखाब हुसैन साहब कदीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू, उनका इंतकाले पुरमलाल हो गया। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनकी मज़ार पर बेपनाह रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों और उनकी काविशों, जो उन्होंने मेहनतें और काविशें अहले सुन्नत वल जमात की हिदायत और रहबरी के लिए की है, अल्लाह ताला कोई हादी बनाकर, कोई रहबर बनाकर फिर दुनिया में लाए और जो काम वो चाहते थे और जो मिशन था उनका, उस मिशन में लग जाए। हजरात आज जश्न यौम मदार हम और आप मना रहे हैं। हुजूर सैयदी बदीउद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अबकरी शख्सियत है जो मोहताज तारुफ नहीं, जिनकी तारीफ हमा और शुमा नहीं, जिनकी तारीफ आम लोग नहीं बल्कि खास जमातें और उन खास जमातों में औलिया अल्लाह सूफियाए किराम फरमा रहे हैं। हुजूर सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए तो सियरुल मदार के मुअल्लिफ और मुसन्निफ हजरत मौलाना ज़हीर अहमद साहब सहसवानी इरशाद फरमाते हैं ताजे मदारुल आलमीन पहनकर दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। सरकारे कुतुबुल मदार दुनिया में तशरीफ लाए, मदारुल आलमीनी का ताज आपके सर पर चमक रहा था, दमक रहा था। और ये मदारुल आलमीनी ये ऐसा मकाम और एक ऐसा मर्तबा है कि जो सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि हमारी निगाहों से जो दुनिया रूपोश है उनके लिए भी और बल्कि तमाम आलमों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी मखलूकात पैदा फरमाई है उन सब के लिए मदारुल आलमीन बना करके भेजा है, उन सब के लिए कुतुबुल मदार बना करके भेजा है। विलायत के मकामात में देखेंगे तो आपका मकाम सबसे अरफा वाला, हिंदुस्तान में आने के एतबार से देखेंगे तो सबसे पहले हिंदुस्तान में हुजूर सैयदी बदीउद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कदम रंजा फरमाया। जब सरकार कुतुबुल मदार तशरीफ लाए, सन 282 हिजरी का दौर है, कोई अल्लाह वाला नहीं है, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके इश्क का दिया जलाने
वाला नहीं है। बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म तरीके पर हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुबल्लिग नहीं कि जो इस्लाम की सही माना में तबलीग फरमाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब हुजूर सैयदी रहमतुल हुजूर सैयदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन हिंदुस्तान में कदम रंजा फरमाते हैं। लोगों के दिलों से कुफ्र निफाक को निकालकर इस्लाम की रोशनी पैदा फरमा देते हैं। जो लोग बुतों की परस्तिश और पूजा करते हैं उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाकर मुसलमान बनाते हैं। हल्का बगोश इस्लाम फरमाने के बाद नमाज का पैगाम देते हैं, रोजे का पैगाम देते हैं, ज़कात का पैगाम देते हैं, हज का पैगाम देते हैं, इताअत वालिदैन का पैगाम देते हैं, लोगों से हुस्ने सुलूक का पैगाम देते हैं, अखुव्वत व मसावात का पैगाम देते हैं। यही काम अल्लाह वालों का होता है। अल्लाह वाले जब आते हैं तो किसी को तोड़ने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो जोड़ने के लिए आते हैं। यही सबब है कि अल्लाह वालों में बिलखुसूस हुजूर सैयदी मदारुल आलमीन के आस्ताने आलिया पर आज भी बेशुमार बरादराने वतन पहुंचते हैं। अपनी अकीदत और अपने इश्क का सबूत पेश करते हुए अपनी जमीन को झुकाकर हुजूर कुतुबुल मदार की अकीदत व मोहब्बत के नारे बुलंद करते हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान में ये वो अजीम खान कहा है कि जो हिंदुस्तान में कदीम जमाने से सन 282 हिजरी से आज तक लोगों को इस्लाम की तबलीग फरमा रही है, लोगों को दावत इस्लाम दे रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। बिला इम्तियाज लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद फैज़याब होते हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सैयदी कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन 242 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए। सन 242 हिजरी में तशरीफ लाए। सन 838 हिजरी में आपका विसाल हुआ। तकरीबन 4 कम 600 साल की उम्र मुबारका हुई। औलिया अल्लाह की जमात में कोई नहीं कि जिसकी उम्र मुबारका इतनी लंबी हुई हो, 600 साल तक पहुंची हो। जो 600 साल तक दुनिया में रहेगा तो बताओ वो दुनिया में कितनी लंबी तबलीग फरमाएगा। उसके हाथ पर मुसलमान होने वालों की कितनी लंबी फहरिस्त होगी। उसके हाथ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके सरकार के इश्क और सरकार की मोहब्बत के नारे बुलंद करने वालों की फहरिस्त और लिस्ट कितनी लंबी होगी, बेशुमार और बेहिसाब होगी। हम शुमारो कतार नहीं कर सकते हैं। वो ज़ाते कुदसिया कि जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाई उसको एक लिबास से नवाज दिया गया जो तकरीबन 556 साल तक कभी पुराना नहीं हुआ, कभी मैला नहीं हुआ, कभी फटा नहीं। आपकी अक्ल से ये बात बाहर निकल जाएगी, आपकी अक्ल इसको बावर नहीं करेगी, इसे तस्लीम नहीं करेगी कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अकीदत और मोहब्बत की दुनिया में चलो, बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में लो लगाओ कि सरकार जिस कपड़े पर हाथ लगा देते हैं वो कपड़ा मुतबर्रक हो जाता है, जिसके चेहरे पर हाथ लगा देते हैं उसका चेहरा मुतबर्रक और रोशन हो जाता है, जिसको हाथों से खिला देते हैं वो दुनिया के खानों से बेनियाज हो जाता है। और क्यों ना हो हुजूर सैयदी बदीउद्दीन कुतुबुल मदार ही औलिया अल्लाह की जमात में वो अजीम शख्सियत है कि जिसे सरकार रिसालत मआब ने अपने हाथों से शीरे खिलाई है, जिसको सरकार रिसालत मआब ने अपने हाथों से एक लिबास पहनाया है, जिसको सरकार रिसालत मआब ने अपने हाथों से एक जाम पिलाया और इरशाद फरमा दिया, ए बदीउद्दीन अब तुम कामयाब हो गए हो, तुम्हें खाने की हाजत नहीं, पीने की हाजत नहीं, तब्दीले लिबास की हाजत नहीं, तुम्हें अब औलिया अल्लाह ने वो मकाम दे रहे हैं जिस मकाम पर हर कोई नहीं पहुंचता है। ए बदीउद्दीन तुम्हें समदियत से नवाज दिया गया, ए बदीउद्दीन तुम्हें कुतुबियत से नवाज दिया गया, ए बदीउद्दीन तुम्हें रिसालानियत से नवाज दिया गया, ए बदीउद्दीन तुम्हें ताजदार औलिया बना दिया गया, ए बदीउद्दीन तुम सिर्फ इस आलम के मदार नहीं तुम्हें मदारुल आलमीन बना दिया गया। वो अजीम शख्सियत है कि जिस शख्सियत का जो अकीदतमंद होगा वही एतराफ करेगा, जो मेरा आशिक होगा वही एतराफ करेगा, और जो मेरा बागी होगा वो बगावत करता रहेगा और इसी बगावत में उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जो मदारियत के खिलाफ दुनिया से जाएगा सरकार फरमाते हैं वो ईमान सलामत लेकर नहीं पहुंचेगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तम मदार, मसलक इमाम आजम, जश्न यौम मदारुल आलमीन। क्योंकि हजरात सरकार कुतुबुल मदार की मोहब्बत अल्लाह के महबूब की मोहब्बत है।
सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और सरकार कुतुबुल मदार नजीबुत तरफैन है, माँ और बाप दोनों की तरफ से सैयदजादे हैं, माँ की तरफ से हसनी है, बाप की तरफ से हुसैनी है। और ये नजीबुत तरफैन होना आपके लिए बहुत शर्फ की बात है। हुजूर कुतुबुल मदार जिंदा शाहमदार आले रसूल भी है। और उसके अलावा हजरात आज दुनिया में, और जब से लेकर मैं तो यूं कहूंगा कि आज तक दुनिया में कोई इतना बड़ा आलिम किसी की माने जाना ही नहीं है कि जिसके पास इल्मे रीमिया भी हो, जिसके पास इल्मे सीमिया भी हो, जिसके पास इल्मे हीमिया भी हो। दुनिया का कितना बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, दुनिया का कितना बड़ा मुजद्दिद क्यों ना हो, दुनिया का कितना बड़ा मुहद्दिस क्या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर सन 282 हिजरी के बाद से कुतुबुल मदार के जमाने में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो कुतुबुल मदार का सानी होता। क्या बात है बाबा। यही सबब है हजरात, बड़े बड़े मुनासिर, बड़े बड़े मंतिकी उलमाए किराम बादगाह कुतुबुल मदार में आए और आने के बाद ये तराज तो लेकर आए थे मगर अकीदत की शराब जला करके ले गए। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी आए कुतुबुल मदार की विलायत का इनकार करने के लिए, कुतुबुल मदार की दरवेशी का इनकार करने के लिए, लेकिन कुतुबुल मदार ने जवाब तो दिए ही, उन पर एक ऐसी निगाहे कीमिया डाल दी कि उनको भी अजीम बना दिया कि दुनिया में जब तक रहोगे तो मेरे मुरीद और खलीफा के इल्म मंतिक को पढ़ते रहोगे। अगर मेरे इल्म खलीफा की किताब को पढ़े हुए तुम्हें इल्म मंतिक भी नसीब नहीं हो सकता है। ये जो इल्म मंतिक बोल रहा है ये कुतुबुल मदार के खलीफा और शागिर्द की देन है। ये जो हिंदुस्तान में हदीसों का दर्स दिया जा रहा है ये कुतुबुल मदार की देन है। कुरान करीम की हम और आप तिलावत कर रहे हैं ये कुतुबुल मदार की देन है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जोश और जज्बात की बात नहीं है, अकीदत और मोहब्बत की बात नहीं है, बड़े होश और हवास की बात है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पर अगर किसी ने पहला मदरसा कायम किया है तो वो कुतुबुल मदार ने कायम किया है। आज हिंदुस्तान में जितने भी अब मदरसे चले उसी मदरसे की देन है, सब में फैजाने मदारियत चल रहा है। कुतुबुल मदार के साए तले लोग इल्मे हदीस, इल्मे फिक़्ह, इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, इल्मे मंतिक पढ़ रहे हैं। दुन हिंदुस्तान में जो सबसे पहली मस्जिद सरजमीन मालाबार गुजरात काठियावाड़ में बनाई गई वो मस्जिद भी कुतुबुल मदार के हुक्म से बनी। तो हिंदुस्तान में जो सबसे पहली मस्जिद बनी है वो भी कुतुबुल मदार ने बनवाई है। हिंदुस्तान में पहली खानकाह बनी वो कुतुबुल मदार ने बनवाई है। हिंदुस्तान में जो बुनियादी काम थे वो सब के सब कुतुबुल मदार ने किए हैं। अब कुतुबुल मदार के बाद औलिया कामिलीन आते रहे, ख्वाजा मोइनुद्दीन आए हैं, हजरत निजामुद्दीन आए हैं, हजरत वारिस पाक आए हैं, मखदूम अशरफ आए हैं, मखदूम माहिम आए हैं। बुनियाद कुतुबुल मदार है, ये इमारत उस बुनियाद पर बनाते चले गए। बदीउद्दीन कुतुबुल मदार तुमने यहाँ इस्लाम की बुनियाद रखी लेकिन ख्वाजा बोल रहे हैं हम इस बुनियाद को कायम और दायम रखेंगे, अब इस पर मजीद बिल्डिंग बनाते चले जाएंगे। आपने 7 मंजिल बना दी हुजूर, अब ख्वाजा गरीब नवाज 8वीं मंजिल बनाएगा। निजामुद्दीन बोले मैं नबी बनाऊंगा, हजरत वारिस पाक बोले मैं 10वीं बनाऊंगा, हजरत मखदूम अशरफ बोले हम 11वीं बनाएंगे। ऐ बदीउद्दीन तुम्हारा एहसान सब पर है। ऐ बदीउद्दीन हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे ख्वाजा हो, चाहे मखदूम अशरफ हो, चाहे मखदूम माहिम हो, चाहे वारिस पाक हो, चाहे वारिस देवा हो, कोई भी हो, हर एक पर कुतुबुल मदार का एहसान है इस बात का कि इस्लाम को आप हिंदुस्तान में लेकर के आए। सुभान अल्लाह सुभान। तो इस्लाम की बुनियाद का नाम कुतुबुल मदार है और इमारतों का नाम, बिल्डिंगों का नाम, ऊपर मंजिलों का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है, हजरत साबिर पाक है, हजरत वारिस देवा है, हजरत दादा मियाँ है, हजरत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ है। बरादर मिल्लत इस्लामिया अगर इसका सबूत चाहते हो तो देखो जिस दौर में कुतुबुल मदार तशरीफ लाए, जब सबसे पहले आए तो सिलसिला भी सबसे पहले आया। साबित करे कोई हिंदुस्तान में सिलसिला आलिया मदारिया से पहले वो कौन सा सिलसिला है किसी तारीख में लिखा हो जो आया। कुतुबुल मदार हिंदुस्तान में आए, सिलसिला जाफरिया मदारिया की नशरो इशाअत होने लगी, लोग सिलसिला जाफरिया मदारिया में पहुंचने लगे। हजरात हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश से 200 साल पहले हुजूर बदीउद्दीन कुतुबुल मदार बगदाद में पहुंच जाते हैं। सरजमीन बगदाद में आपके ही नाम के एक बुजुर्ग हैं हजरत मीर अब्दुल कादिर जमीरी, अहमद इब्ने अबुल मसरूक अहमद इब्ने अब्बास। ये बुजुर्ग हैं कि जो कुतुबुल मदार के दामन
से वाबस्ता होकर सिलसिले मदारिया की तरवीज व इशाअत फरमा रहे हैं, तो गोया मुझे कह लेने नहीं दिया जाए कि जब शहरे गीलान में, कस्बे जीलान में हुजूर गौसे आजम की विलादत हुई, उस वक्त में उस शहर में कोई और सिलसिला नहीं था, अगर था तो वो सिलसिले मदारिया था। उस वक्त के बंदावाए जब हुजूर गौसे पाक पढ़ने के लिए पहुंचे थे, जब आप तालीम व ताल्लुम के लिए पहुंचे थे, वो कौन सा सिलसिला था कि जिसकी नशर व इशाअत बगदाद में हो रही थी, वो कोई और नहीं था, मदारिया था। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, चाहे बगदाद हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो एशिया का कोई भी मुल्क हो, हर जगह कुतुबुल मदार पहले से है और हजरात इसका और सबूत चाहते हो। आज लोग कहते हैं कि फला जगह के उर्स में लाखों की तादाद, फला जगह के उर्स में लाखों की तादाद, वहां हजारों की तादाद। हजरात जब हिंदुस्तान में अगर खानकाह थी तो एक खानकाह थी, अगर कुछ था तो सब एक था, अगर कुछ मामला था तो इत्तिफाक और इत्तिहाद का था। शाहजहां बादशाह के बेटे हजरत आलमगीर औरंगजेब के भाई हजरत को सफीनतुल औलिया किताब अपनी तहरीर उसमें फरमाते हैं कि जब हम मकनपुर शरीफ उस दौर में, यानी 1200 हिजरी के बाद का दौर है, तो 1200 हिजरी के करीब हम पहुंचते हैं मकनपुर शरीफ की सरजमीन पर, तो हमने अपने माथे की आंखों से देखा, एक का मजमा नहीं, सैकड़ों का नहीं, हजारों का नहीं, बल्कि तकरीबन हमारे अनुमान और गुमान और हमारे हिसाब और कतार के एतबार से 6 से 7 लाख का मजमा हमने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो हजरात उस वक्त ये खानकाह हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैजान लुटा रही थी और आज भी लुटा रही है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक लुटाती रहेगी। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि हुजूर कुतुबुल मदार के यौम पैदाइश के सिलसिले में इस होने वाले मुनक़िद होने वाले यौम मदार में शिरकत करके अपनी वफादारी का सबूत कर रहे हैं। बस अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। हुजूर सरकार कुतुबुल मदार का सिलसिला कदीम, हुजूर कुतुबुल मदार सबसे पहले आए तो हिंदुस्तान में आने वाले कदीम औलिया में सबसे पहला मकाम। यही सबब है कि चिश्तियों कादरियों सुहरवर्दी नक्शबंद वाबस्ता सब है दामने कुतुबुल मदार से। दुनिया चीखती रहे कि हमारा, लेकिन हजरात हम तस्लीम नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि चाहे चिश्ती हो या कादरी हो, सुहरवर्दी हो या नक्शबंदी हो, सब पर हमारा फैजान है, हम पर किसी का फैजान नहीं, हम किसी के मरहूने मिन्नत नहीं। यही सबब है कि डंके की चोट पर जब मदारी बोलता है तो यही बोलता है कि देखने में तो एक हूं लेकिन मेरी ताकत का तुम्हें हिसाब और शुमार नहीं, मैं अकेला तन्हा हजारों पर भारी। तो हजरात मोहतरम अजीम शख्सियत तशरीफ ला रही है। अपनी बात को मैं यही खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ताला हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तम्मदार 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 तम्मदार, मसलके इमाम आजम, फैजान मदारुल आलमीन, जश्न मदारुल आलमीन। कौन आए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, तम्मदार तम्मदार, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, जश्न मदारुल आलमीन, हजरत अल्लामा ख्वाजा सैयद मिसबाहुल बनात साहब मकनपुरी। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी सैयद मुक्तदा हुसैन साहब मदारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न यौम मदार, जश्न यौम मदार, जश्न यौम मदार, हजरत अल्लामा ख्वाजा मिसबाहुल बनात साहब मकनपुरी, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुक्तदा हुसैन साहब जाफरी। हजरात दुनियाए सुन्नियत का एक अजीम उस्ताद शायर और दुनियाए सुन्नियत का एक अजीम मुफक्किर, जिसको दुनिया हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुक्तदा हुसैन साहब जाफरी के नाम से जानती है, जिसको दुनिया हजरत अल्लामा मौलाना ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद साहब जाफरी मदारी के नाम से जानती है। ये दोनों अजीम शख्सियतें हम इनका दीदार और नजारा कर रहे हैं। हर उनके स्टेज हो चुकी है। इंशाअल्लाह इनके बाद आने वाली अजीम शख्सियात हमारे और आपके दिलों की धड़कन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शजर अली साहब किबला व हजरत अल्लामा पीर तरीकत सैयद मेहदर अली साहब किबला व बाबा मासूम अली साहब किबला, ये तमाम हजरात भी तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात
हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ख्वाजा मुस्बाहुल मुराद साहब मकनपुरी मद्दज़िल्लाहुल आली, जहां आप शायर फितरत है वहीं आप एक अजीम मुहद्दिस भी हैं। सैकड़ों हदीस आपको जुबानी याद है। आप हजरात बस बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं, अपना नज़्म और नस्क कायम और बाकी रखें और अदब और एहतराम का सबूत दें। कमेटी के हजरात साइड ऑन हो जाएं, इधर उधर हो जाएं, बस खामोश हो जाइए, खामोश। आप हजरात जो हमारी बाई साइड स्टेज के पास खड़े हैं, ये पीछे हो जाए, ये साइड में हो या खामोश खड़े रह जाए। तो हजरात हम ये अर्ज कर रहे थे कि कुतुबुल मदार के सिलसिले का एहसान हिंदुस्तान के हर एक सिलसिले पर है, लेकिन सिलसिले आलिया मदारिया के किसी फर्द पर, किसी सिलसिले वाले का ये एहसान नहीं कि हमने तुम्हारे निस्बत दी या कोई निस्बत हासिल हुई। हजरात मोहतरम अब कई शख्सियात तशरीफ ले आई है, हालांकि मेरे लिए इजाजत तो और भी है, लेकिन मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूं। अल्लाह